सभी साथियों को जय किसान। साथियों, काफ़ी किसान भाइयों के फ़ोन आ रहे थे कि गेहूं की जो फसल है उसकी सरकार ऑनलाइन कैसे खरीद करेगी। तो उसके बारे में जानकारी साथियों आज आपको देनी थी। गेहूं की जो फसल है उसको सरकार एमएसपी के ऊपर खरीद रही है। लगभग 2400 रुपये रेट जो है सरकार ने उसका डिसाइड किया है। हालांकि चुनाव के अंदर 2700 की बात हो रही थी, लेकिन 2400 रुपये पर जो है सरकार खरीद रही है। उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत कम किसानों को अभी इस बात का पता है और कुछ बातें मैं बहुत जरूरी बताने वाला हूं। जो बातें आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है, उसका कारण ये है साथियों, क्योंकि अगर वो बातें आपके पास जानकारी नहीं होगी तो फिर आपको गेहूं का बेचान करने में दिक्कत आएगी। सबसे पहली बात, गेहूं को सरकारी एमएसपी के ऊपर बेचने के लिए जन आधार कार्ड चाहिए और जमाबंदी चाहिए। जो कंप्यूटराइज जमाबंदी है वही जमाबंदी चल जाएगी, वो दोनों चाहिए आपको। और जो आपके बैंक का अकाउंट है वो जन आधार कार्ड से अपने आप जो है साइट जो है डिटेक्ट करेगी। दूसरी बात, आपके जन आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर जुड़ा होना बहुत जरूरी है। ये बात हर एक किसान तक साथियों पहुंचनी चाहिए। इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना, क्योंकि अगर जन आधार में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है नहीं होगा और आपकी जो है गेहूं एमएसपी के ऊपर, सरकारी भाव के ऊपर नहीं बिकेगी। अगर मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है तो उसको जुड़ाने के लिए आपको कम से कम 15 से लेकर 18 दिन का टाइम लगेगा। क्योंकि आजकल, पहले क्या था कि जन आधार कार्ड के अंदर जो है बहुत इजीली मोबाइल नंबर अपडेट हो जाता था, लेकिन अब उसकी कोई केवाईसी होती है या कोई ऐसा नया उन्होंने कोई लोचा किया है। तो इसलिए भाइयों समय काफी कम है। 20 जनवरी से इन्होंने स्टार्ट किया है जो लगभग जो है जो रजिस्ट्रेशन है, और 10 से 15 मार्च तक मेरे ख्याल से ये बंद कर देंगे रजिस्ट्रेशन। उसके बाद ये खरीद शुरू करेंगे। तो भाइयों टाइम कम है। सबसे बड़ी बात ये है कि आपका मोबाइल नंबर आपके जन आधार कार्ड में जुड़ा होना चाहिए। अगर नहीं जुड़ा तो सारे के सारे जो मेंबर हैं उनको वहां जाना पड़ेगा ई मित्रा के ऊपर, और उनके आधार कार्ड के अंदर भी मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ऐसी भी साथियों सूचना मिल रही है। तो इस बात की आप जो है जरूर गौर कीजिएगा। साथ ही साथ बहुत सारे साथियों के फोन मेरे पास ये भी आते हैं कि ठेके नमे वाली जो जमीन है, जो जिन भाइयों ने जमीन ठेके ले रखी है, उनका क्या बनेगा। उनको मैं बताना चाहूंगा, अगर आपके पास ठेके वाली जमीन है तो आपके पास 31 दिसंबर से पहले का ठेकानामा जो है वो लिखा होना चाहिए। अगर आपके पास वो ठेकानामा नहीं लिखा हुआ है तो फिर आपका गेहूं जो है ऑनलाइन नहीं बिकेगा। अगर ठेकानामा लिखा है तो ठेकानामा लगेगा, रजिस्ट्रेशन आपके नाम होगा जो कास्ट कर रहा है, लेकिन जन आधार कार्ड जो जमीन का मालिक है उसका भी लगेगा। ये भी चीज नोट करने वाली है। तो ये जो ठेके वाले साथी हैं उनकी भी बात को, उनका जो डाउट है क्लियर कर रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं। ठेकानामा लगेगा साथियों 31 दिसंबर से पहले लिखा होना चाहिए। 31 दिसंबर 2023 तक लिखा हुआ होना चाहिए। अब अगर लिखोगे तो फिर जो है वो नहीं चलेगा। दूसरी बात, मालिक का जन आधार कार्ड लगेगा, रजिस्ट्रेशन आपके नाम होगा और पैसा भी आपके खाते में आएगा। यानी कि अगर आप कास्ट कर रहे हो, जो कास्ट कर है, मालिक के खाते में पैसा नहीं आएगा। जो कास्ट कर रहा है, जिसने जमीन ठेके ली है, उसके नाम, उसके अकाउंट के अंदर जो है पैसा आएगा। जन आधार कार्ड दोनों के चाहिए, दोनों के मोबाइल नंबर अटैच होने चाहिए और ठेकानामा साथियों लगेगा। ये इसके अंदर बड़ी बड़ी जो है जानकारी है। एक चीज जो सामने आई है साथियों, अभी साइट के ऊपर सिर्फ जमाबंदी से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो 25 के 25 बीघे जो है गेहूं दिखा रहे हैं, चाहे उनके खेत में मान लो कोई 5-10 बीघे सरसों भी है। उनका मन ये कि ज्यादा से ज्यादा गेहूं जो है हमारी बिक जाएगी, लेकिन उसके अंदर एक गाइडलाइन दी गई है। जो इनकी साइट है उसके ऊपर एक गाइडलाइन है। उन्होंने स्पष्ट बोला है, एक बार आप रजिस्ट्रेशन जमाबंदी से करवा सकते हो, उसके बाद ऑनलाइन गिरदावरी से रिकॉर्ड को डिटेक्ट करके उसके साथ अटैच किया जाएगा, और उसी अनुसार जो गिरदावरी आपके खेत की हुई है उसी अनुसार उतनी ही गेहूं बिकेगी। अब 1 बीघे की कितनी बिकेगी, अभी तक ऐसा कोई पैमाना जो है सामने नहीं आया है। अगर कोई सामने आएगा साथियों तो आपको जरूर बताऊंगा। किसान हित में इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि किसी किसान भाई का जो है नुकसान नहीं हो। धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद।